बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 1 के अंदर हमने अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ़, अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत और कुरान मजीद का असलूब बयान किया था। अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ़ हमने ये की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी इंसान को नबूवत या रिसालत दी नहीं जाएगी, किसी को नबी बनाया नहीं जाएगा। यानी नबियों का जो सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ, वो नबियों का सिलसिला हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी इंसान को नबूवत या रिसालत दी नहीं जाएगी। इसी चीज़ का नाम अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में लोग पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से निकाला है। तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमने कुरान मजीद की 100 के करीब आयात हैं जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मफ़हूम पे दलालत करती हैं, वहाँ से हमने निकाला है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे 210 के करीब हदीस मुबारका हैं जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मफ़हूम पर दलालत करती हैं। हमने अक़ीदा ख़त्म नबूवत वहाँ से निकाला है। मिसाल के तौर पे सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 40 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के ख़त्म करने वाले हैं। एक तो ये आयत है जिससे हमें मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाकर नबियों के सिलसिले को ख़त्म फरमा दिया है। और दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीस के अंदर ये वजाहत फरमाई है। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फ़रमाया कि अली, तुम्हें मुझसे वही निस्बत है जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हारून अलैहिस्सलाम से थी, लेकिन ला नबूवत अबादी, अब मेरे बाद नबूवत नहीं है। यानी अब मेरे बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। इसी तरह एक और रिवायत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न रिसालता वन नबूवता क़दिन क़ताअत फ़ला रसूल अबादी वला नबी। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर रिसालत को भी ख़त्म फरमा दिया है और अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर नबूवत को भी ख़त्म फरमा दी है। अब मेरे बाद कोई नबी या रसूल नहीं है, यानी अब मेरे बाद किसी को नबूवत या रिसालत नहीं मिलेगी। तो कुरान मजीद की 100 के करीब आयात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 210 के करीब हदीस मुबारका हैं जिससे हमने अक़ीदा ख़त्म नबूवत को अख़ज़ किया है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं होता, बल्कि दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है, काफिर हो जाता है। आज के सबक के अंदर हम आयत ख़त्म नबूवत का तर्जुमा, आयत ख़त्म नबूवत की तफ़सीरुल कुरान बिल कुरान, आयत ख़त्म नबूवत की तफ़सीर सहाबा इकराम से और ख़ातमन नबिय्यीन का जो मतलब है वो लुग़त से हम मुतय्यन करेंगे कि लुग़त से उसका क्या मतलब है। और फिर इस सबक के आखिर में हम कादियानियों के एतराज़ात के जवाबात देंगे जो वो ख़ातमन नबिय्यीन के तर्जुमे के ऊपर करते हैं। तो सबसे पहले आयत ख़त्म नबूवत को देखते हैं कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। आयत का तर्जुमा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के ख़त्म करने वाले हैं। तो इस आयत से हमें ये मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ख़ात्मा फरमा दिया है, नबूवत के सिलसिले को ख़त्म फरमा दिया है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस आयत का शान नज़ूल क्या है ताकि हमें बात समझने में आसानी रहे। आयत का शान नज़ूल ये है कि अरब मुआशरे के अंदर ये रस्म राई थी कि वो ले पालक बेटे को हकीकी बेटे के हकूक़ देते थे। जिस तरह बाप की वफ़ात के बाद हकीकी बेटा अपने बाप की जायदाद में वारिस होता है, इसी तरह वो ले पालक को भी यही हक़ देते थे। जिस तरह हकीकी बेटा अपनी बीवी को अगर तलाक दे दे तो उसका हकीकी वालिद उससे निकाह नहीं कर सकता, इस तरह वो यही हक़ जो है वो अपने ले पालक बेटे को भी देते थे कि अगर ले पालक बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उसका वो वालिद जो उसका हकीकी वालिद तो नहीं है, जिसने उसको लेकर पाला है, तो वो अपने ले पालक बेटे की तलाक याफ्ता बीवी से निकाह नहीं कर सकता था। तो इस्लाम ने इस रस्म का ख़ात्मा फरमाया और इस्लाम ने मुतय्यन किया कि ले पालक बेटा उसके सारे जो हकूक़ हैं वो हकीकी बेटे जैसे नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आपका निकाह सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हुआ, तो आपस में नहीं बन सकी। कुछ अरसे के बाद हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तलाक दे दी। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह फरमा लें। इस हुक्म का मकसद ये था कि वो जो ज़माना जाहिलियत में रस्म चली आ रही है कि ले बालक बेटा हकीकी बेटे जैसा होता है और उसके हकूक़ वही होते हैं जो हकीकी बेटे के होते हैं, इस रस्म का ख़ात्मा फरमा दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह फरमाया तो मुशरिकीन और मुनाफिकीन ने बहुत से एतराज़ात किए, जिनमें से एक एतराज़ ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की बीवी से निकाह फरमा लिया है। तो अल्लाह ताला ने उनके इस एतराज़ का जवाब इस आयत के पहले जुमले के अंदर दिया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, कि तुम ये जो एतराज़ कर रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कोई बेटा बलूगत की उम्र को पहुँचे नहीं है। तो इस आयत से ये बताना मकसूद था कि ले बालक बेटा उसके सारे हकूक़ जो हैं वो हकीकी बेटे जैसे नहीं होते। मुनाफिकीन का एक इतराज़ ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कोई हकीकी बेटा नहीं है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आगे बढ़ेगी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जवाब दिया वला के रसूल अल्लाह, के लाकिन का लफ्ज़ वहाँ पर आता है कि अगर पिछले जुमले के अंदर कोई शुबा रह जाए तो उस शुबे का जवाब दिया जाए। तो अगर किसी के जहन में ये शुबा पैदा हो सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कोई हकीकी बेटा नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कैसे आगे बढ़ेगा, तो इस शुबे का अल्लाह ने जवाब दिया कि वला के रसूल अल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब ये है कि रसूल जो होता है वो अपनी उम्मत का रूहानी वालिद होता है, रूहानी बाप होता है, और रसूल की जो उम्मत होती है वो रूहानी औलाद होती है। तो रूहानी औलाद जो है वो रूहानी बाप का पैगाम लेकर आगे बढ़ेगी। अगर बात यहाँ तक भी हो जाती बात मुकम्मल थी, लेकिन आगे अल्लाह ने फरमाया व ख़ातमन नबिय्यीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में से आखिरी नबी हैं। ख़ातम के दो तर्जमे किए जाते हैं कि नबियों को ख़त्म करने वाला और मोहर, ये दो तर्जमे ख़ातमन नबिय्यीन के किए जाते। दोनों का खुलासा यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में से आखिरी नबी हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर हमें ये बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा एक तो बलूगत की उम्र को नहीं पहुंचा, और अगर किसी के जहन के अंदर ये शुबा पैदा हो सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कैसे आगे बढ़ेगा। तो अल्लाह ताला ने हमें यह बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी औलाद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आगे लेकर जाएगी। और साथ हमें अल्लाह ने यह भी बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही पैगाम लेकर जाएगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी इंसान को नबूवत नहीं मिलने वाली, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों के सिलसिले को ख़त्म फरमा दिया है। अगर हम आयत ख़त्म नबूवत की तफसीरुल कुरान बिल कुरान का जायज़ा लें तो ख़ातम के लफ्ज़ में जो ख़ाता और मीम है, इस मादे से कुरान मजीद में 7 जगह पे ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। मिसाल के तौर पे ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, इसी तरह ख़तम अला क़ुलूबिकुम, इसी तरह एक और जगह पे ख़तम अला समइही व क़ल्बिही, इसी तरह अल यौम नख़्तिमु अला अफ़वाहिहिम, इसी तरह फ़इन यशाअल्लाहु यख़्तिम अला क़ल्बिक, एक और जगह पे युस्क़ौना मिन रहीक़िम मख़्तूम और ख़ितामुहु मिस्क। इन 7 जगह पे ख़ा ता और मीम के मादे से लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, और 7 जगह पे कदर मुश्तरक ये है कि इसका मतलब ये किया जाता है कि किसी चीज़ को इस तरह बंद कर देना कि अंदर वाली चीज़ बाहर ना जा सके और बाहर वाली चीज़ अंदर ना जा सके। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी है। कि अब मोहर लगाने का मतलब ये है कि ईमान उनके दिल में आ नहीं सकता और कुफर उनके दिल से बाहर जा नहीं सकता। तो इसी तरीके से ख़ातमन नबिय्यीन का माना ये होगा कि दायरा नबूवत में जितने नबी आने थे वो आ चुके हैं। अब दायरा नबूवत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नया नबी नहीं बन सकता, किसी को नबूवत नहीं मिल सकती, और जो नबी बन चुके हैं उनमें से कोई नबी दायरा नबूवत से बाहर नहीं जा सकता। ये तो इस आयत की तफसीरुल कुरान बिल कुरान है। अब हम हदीस से देखते हैं कि हदीस में ख़ातम के लफ्ज़ को कैसे बयान किया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत में से 30 झूठे पैदा होंगे, जिनमें से हर एक का दावा ये होगा कि वो अल्लाह का नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन, कि मैं नबियों को ख़त्म करने वाला हूँ, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मतलब यह है कि मेरे बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। एक और रिवायत के अंदर
इस बात की वजाहत हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाकर नबूवत के सिलसिले की तकमील फरमा दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न रिसालता वन नबूवता कदिन क़तात फ़ला रसूल बादी वला नबी, कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर रिसालत और नबूवत को मुनक़ते कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब मेरे बाद कोई नबी या रसूल नहीं है, मतलब कि अब मेरे बाद ना किसी को नबूवत मिलेगी और ना ही किसी को रिसालत मिलेगी। अब हम सहाबाए किराम से देखते हैं कि सहाबाए किराम ने ख़ातमुन नबिय्यीन को कैसे समझा है। तफ़सीर दुर मंसूर के अंदर इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला से दो रिवायात ली हैं। और भी बहुत सारी रिवायात हैं, लेकिन ये दो रिवायात हैं जिनका मफ़हूम एक ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझसे पहले अम्बिया की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक बंदा एक घर बनाता है और उसमें एक ईंट की जगह खाली छोड़ देता है। तो लोग देखते हैं और कहते हैं कितना खूबसूरत मकान है, लेकिन ये एक ईंट की जगह क्यों छोड़ दी गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही ईंट हूँ और नबियों को ख़त्म करने वाला हूँ। हदीस के अल्फाज हैं, खुतिमा बियल अम्बिया, कि मैं नबियों को ख़त्म करने वाला हूँ, यानी नबियों के सिलसिले को मुकम्मल करने वाला हूँ। अब हम लुगत से देखते हैं कि लुगत वालों ने ख़ातम के लफ्ज़ का क्या तर्जमा किया है। सबसे पहले इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर उन्होंने जो तर्जमा किया हम वो पेश करते हैं। और याद रहे कि इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने की है और इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह कादियानियों के नज़दीक मुजद्दिद भी हैं, तो इसलिए कादियानियों के नज़दीक ये किताब अहम होनी चाहिए। इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, व ख़ातमुन नबिय्यीन लिअन्नहु ख़ातमुन नबुव्वता ऐ तम्ममहा बिमजीइही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन इसलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाकर नबियों के सिलसिले को ख़त्म फरमा दिया है, यानी मुकम्मल फरमा दिया है। इसी तरीके से लिसानुल अरब, जो कि लुगत की मशहूर किताब है और अरब व अजम के अंदर मुस्तनद समझी जाती है, उसके अंदर ख़ातम की तशरीह यूँ की गई है, ख़ातिमहुम व ख़ातमहुम आखिरुहुम अनिल लिहयानी व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया अलैहि व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। इसका मतलब ये है कि ख़ातम ताकि ज़बर के साथ हो या ख़ातिम ताकि ज़ेर के साथ हो, दोनों का मतलब आखिरी होता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया कहा गया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में से आखिरी नबी हैं। ये तो हमने लुगत के दो हवाले दिए हैं, वरना और भी बहुत सारे हवालाजात मौजूद हैं जिससे हमें मालूम होता है कि ख़ातम का जो मतलब है वो ख़त्म करने वाला यानी आखिरी होता है। ये तो हमने कुरान मजीद से, तफसीरुल कुरान बिल कुरान से, अहादीस मुबारका से, सहाबाए किराम से और लुगत से साबित किया कि ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब है नबियों को ख़त्म करने वाला, यानी नबियों में से आखिरी नबी। तो अब कादियानियों के इस पे बहुत से सवालात होते हैं। मिसाल के तौर पे कादियानी का एक मशहूर सवाल है कि ख़ातम का लफ्ज़ हो और उसकी इजाफ़त जमा की तरफ की गई हो, तो हमें कोई मिसाल ऐसी दिखा दें कि उसका तर्जमा जो है वो आखिरी किया गया हो। हालांकि हमने आपके सामने लुगत से भी मिसाल दी है और भी बहुत सारी मिसालें इस पे मौजूद हैं, लेकिन कादियानियों की तसल्ली के लिए इसका जवाब हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताब से देते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 23 सफ़ा 333 पर लिखा है, ख़ातमुल खुलफ़ा, यानी ऐसा खलीफा जो सबसे आखिर में आने वाला है। तो हम कादियानियों से कहते हैं कि आपका जवाब तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ही दे दिया है, क्योंकि आपका सवाल था कि ख़ातम का लफ्ज़ हो और उसकी इजाफ़त जमा की तरफ की गई हो। अब खुलफ़ा का लफ्ज़ है और खुलफ़ा जो है एक खलीफा को नहीं कहते, बहुत सारे खलीफों के मजमूए को खुलफ़ा कहा जाता है। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ख़ातम के लफ्ज़ की इजाफ़त खुलफ़ा की तरफ की है, यानी जमा की तरफ की है, और तर्जमा क्या किया है, यानी ऐसा खलीफा जो सबसे आखिर में आने वाला है उसको ख़ातमुल खुलफ़ा कहा जाता है। तो कादियानियों का जवाब तो यहीं से हो गया। लेकिन कादियानियों को जब ये जवाब दिया जाता है तो कादियानी कहते हैं नहीं जी, हमें लुगत से दिखाएं। हालांकि लुगत से हवाले हम आपके सामने पहले पेश कर चुके हैं, कुछ और हवालाजात भी आपके सामने रखते हैं। ताजुल उरूस के अंदर लिखा है, वल ख़ातम आखिरुल कौम कल ख़ातिम व मिन्हु क़ौलुहु तआला ख़ातमुन नबिय्यीन ऐ आखिरुहुम, कि ख़ातम हो या ख़ातिम हो उसका मतलब होता है कौम का आखिरी आदमी। इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया कि ख़ातमुन नबिय्यीन यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में से आखिरी नबी हैं। तो ताजुल उरूस से हमें पता चला कि लफ्ज़ ख़ातम हो या ख़ातिम हो उसकी इजाफ़त कौम की तरफ हो रही है, तो उसका मतलब कौम का आखिरी आदमी बन रहा है। तो यहाँ भी कादियानियों के सवाल का जवाब हो गया। वो कह रहे थे हमें मिसाल पेश करें, तो ये मिसाल हमने ताजुल उरूस से पेश कर दी है। इसी तरह लिसानुल अरब के अंदर लिखा है, व ख़ितामुल कौम
व ख़ातमुहुम व ख़ातिमुहुम आखिरुहुम, यानी कि जब ख़ितामुल कौम, ख़ातमुल कौम या ख़ातिमुल कौम का लफ्ज़ बोला जाता है तो उसका मतलब होता है कौम का आखिरी आदमी। और फिर इसी से आगे लिखा हुआ है वला के रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन ऐ आखिरुहुम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और नबियों को ख़त्म करने वाले हैं, यानी आखिरी नबी हैं। और फिर इसी से आगे लिखा हुआ है वला के रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन ऐ आखिरुहुम, यानी ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब। इसी तरह लुग़त की एक और किताब के अंदर लिखा है व तस्मियतु नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया लिअन्नल ख़ातम आखिरुल कौम, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ख़ातमुल अंबिया रखा गया है इसलिए कि ख़ातम जो है वो किसी भी कौम के आखिरी फ़र्द को कहते हैं। यहाँ पे कादियानियों के उस सवाल का जवाब हो गया कि जी हमें लुग़त से मिसालें दिखाएं जहाँ पे ख़ातम का लफ्ज़ हो, उसकी इजाफ़त जमा की तरफ की गई हो। तो हमने 2-3 मिसालें दी हैं कि जहाँ पे ख़ातम का लफ्ज़ है और इजाफ़त एक तो अंबिया की तरफ की गई है, ख़ातम का लफ्ज़ है, इजाफ़त कौम की तरफ की गई है। तो इससे मालूम हो गया कि ख़ातम का जहाँ पे लफ्ज़ आ जाए उसकी इजाफ़त चाहे जमा की तरफ हो तो उसका तर्जमा होता है आखिरी। जब ये जवाब कादियानी को मिल जाता है तो कादियानी आगे से एक और सवाल करते हैं कि हमने आपको कहा था कि ख़ातम की इजाफ़त हमें जमा की तरफ दिखाएं, तो आपने कौम का लफ्ज़ दिखा दिया, तो कौम जो है वो तो जमा नहीं है बल्कि वो तो वाहिद है। तो इसका जवाब ये है कि कौम वाहिद नहीं है, एक फ़र्द को कौम नहीं कहते बल्कि बहुत से अफराद के मजमूए को कौम कहा जाता है। तो कौम जो है वो वाहिद नहीं है बल्कि इसमें जमा है। कुरान मजीद के अंदर भी जहाँ पे कौम का लफ्ज़ आया है तो वहाँ पे ज़मीर जमा की लाई गई हैं। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। इस जगह नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम या कौमी फरमा रहे हैं और आगे या कौमी इब्दु ये भी जमा है, आगे मा लकुम भी जमा है, अलैकुम भी जमा है। तो ये जमा के सीगों से खिताब किया गया है। इसी तरीके से कुरान मजीद में इरशाद है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम। तो यहाँ पे कौम का लफ्ज़ है, आगे लियुबय्यिन लहुम के अंदर जो ज़मीर है तो वो भी जमा की लाई गई है। तो इससे मालूम हुआ कि कौम जो है वो वाहिद नहीं है बल्कि इसमें जमा है, इसलिए ज़मीरें भी जमा की लाई गई हैं। एक और आयत के अंदर ज़िक्र है वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़लबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीना आमा। तो यहाँ पर भी कौम का लफ्ज़ है और आगे फ़ीहिम और हम की ज़मीरें हैं जो कि जमा की ज़मीरें मौजूद हैं, जो कि हमें ये बता रही हैं कि कौम जो है वो वाहिद नहीं है बल्कि इसमें जमा है। तो ये तो कादियानियों के एतराज़ का जवाब हो गया कि कौम का जो लफ्ज़ है ये वाहिद नहीं होता बल्कि इसमें जमा है, इसलिए कुरान मजीद के अंदर उसके लिए जमा की ज़मीरें लाई गई हैं, क्योंकि अगर वाहिद होता तो ज़मीरें भी वाहिद की लाई जाती। कादियानी के एतराज़ करते हैं कि बहुत से लोगों ने किसी को ख़ातमुल मुफ़स्सिरीन कहा है, किसी ने ख़ातमुल फ़ुक़हा कहा है, किसी ने ख़ातमुल मुहद्दिसीन कहा है। तो अगर हम आपका तर्जमा यानी आखिरी या ख़त्म करने वाला लें तो इसका मतलब है कि वो फ़क़ीह आखिरी फ़क़ीह है, वो मुफ़स्सर आखिरी मुफ़स्सर है, वो मुहद्दिस आखिरी मुहद्दिस है। तो उसके बाद मुफ़स्सर फ़क़ीह या मुहद्दिस बनने बंद हो गए हैं। तो इसका जवाब यह है कि अगर किसी ने किसी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो उसने अपने ज़माने के लिहाज से बात की है कि इस ज़माने का ये आखिरी मुफ़स्सर है, इस ज़माने का ये आखिरी मुहद्दिस है, इस ज़माने का ये आखिरी फ़क़ीह है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि यहाँ पे कादियानी वाला तर्जमा भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि कादियानी ख़ातम का मतलब मोहर करते हैं या ऐसा नबी जिसकी इत्तबा करने से नबूवत मिल जाती है ज़िल्ली तौर पे, हकीकी भी नहीं। तो कादियानियों का तर्जमा यहाँ पे फिट नहीं बैठता। क्यों? कादियानी हमें बताएं कि यहाँ पे ख़ातमुल फ़ुक़हा या ख़ातमुल मुहद्दिसीन का क्या मतलब है। क्या इसका तर्जमा कादियानी वाला किया जाएगा कि ऐसा मुहद्दिस जिसकी मोहर से आगे मुहद्दिस बनेंगे, या ऐसा फ़क़ीह जिसकी मोहर से आगे फ़क़ीह बनेंगे? क्या कादियानी ये तर्जमा करेंगे? और या कादियानी ये तर्जमा करेंगे ऐसा फ़क़ीह जिसकी पैरवी करने से ज़िल्ली या बरूज़ी तौर पर बंदा फ़क़ीह बन जाता है? क्या कादियानी यहाँ पे ये तर्जमा करेंगे? तो कादियानी कोई भी तर्जमा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो भी तर्जमा करेंगे वो ख़ुद ही वहाँ पे आगे लाजवाब हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि कुरान पाक के अंदर जो ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो किसी इंसान ने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया है, जो तमाम कायनात का रब है और आलिमुल गैब भी है। तो अल्लाह ताला को पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा, इसलिए अल्लाह ताला ने ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया ताकि सबको पता चल जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सिलसिले को ख़त्म फरमाने वाले हैं, यानी नबियों में से आखिरी नबी हैं। और हवाला जब कादियानी को दिया जाता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ख़ातमुल औलाद का लफ्ज़ बोला है अपने लिए, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ये लिखा है कि मेरे पैदा होने के बाद मेरे वालिदैन के यहाँ कोई और औलाद नहीं हुई,
गोया कि मैं अपने वालिदैन के लिए ख़ातमुल औलाद था। तो यहाँ पे क्या कादियानी यही तर्जमा करेंगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की मोहर से आगे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के वालिदैन के यहाँ बच्चे पैदा हुए? क्या कादियानी यही तर्जमा यहाँ पे करते हैं, या ये तर्जमा करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की पैरवी करने से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के वालिदैन के यहाँ बच्चे पैदा होंगे? तो कादियानी आगे से एक बात करते हैं। कादियानी कहते हैं कि यहाँ पे लफ्ज़ जो है वो ख़ातिम है, ख़ातम नहीं है, यानी ख़ातिमुल औलाद है, ख़ातमुल औलाद नहीं है। तो दोनों का कहते हैं कि तर्जमे के अंदर फ़र्क होता है, हालांकि तर्जमे में कोई फ़र्क नहीं होता। हम इसकी बहुत सारी मिसालें पीछे दे चुके हैं। अब यह है कि ख़ातम और ख़ातिम के लफ्ज़ के अंदर तर्जमे में कोई भी तब्दीली नहीं है। ये कादियानियों का मन गढ़ंत कायदा बनाया हुआ है। बहुत सी इसकी मिसालें मौजूद हैं। अल्लामा इब्न मंजूर रहमतुल्लाह अलैह जो कि 7वीं सदी के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने अपनी किताब लिसानुल अरब के अंदर लिखा है कि अल ख़ातिम हो, अल ख़ातम हो या ख़ैताम हो, तो इसका मतलब होता है आखिरी। इसी तरह आगे लिखते हैं ख़ितामुल वादी, ख़ातिमुल वादी, ख़ातमुल वादी, अखीरुल वादी, के ख़ितामुल वादी, ख़ातिमुल वादी या ख़ातमुल वादी में से कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब होता है वादी का आखिरी किनारा। इसी तरह मज़ीद लिखते हैं कि ख़ातिमुल कौम, ख़ातमुल कौम अब का मतलब है आखिरुल कौम। और आगे अल्लामा इब्न मंजूर रहमतुल्लाह अलैह ने लिख कर कादियानियों के सारे चोर दरवाज़ों को बंद कर दिया है। अल्लामा इब्न मंजूर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं वल ख़ातिम वल ख़ातम मिन अस्माइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानाहु आखिरुल अंबिया व क़ाल अल्लाहु तआला वलाकि रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन, यानी ख़ातिम और ख़ातम जो है ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से है, और इसका मतलब होता है आखिरी, यानी ख़ातिम और ख़ातम दोनों का मतलब है आखिरुल अंबिया, यानी नबियों में से आखिरी नबी, जैसा कि अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाया है वलाकि रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। तो ये तो हमने लुग़त से चंद मिसालें दी हैं जिससे अंदाज़ा हो जाए कि लफ्ज़ ख़ातिम हो या ख़ातम हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 22 सफ़ा 100 पे तहरीर की है, जिसके मुताबिक ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब है जिसकी कामल इत्तबा से नबी बनते हैं। तो कादियानियों का ये तर्जमा क्यों गलत है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, चंद एक आपके सामने रखते हैं। पहली वजह यह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ख़ुद ही ख़ातमुन नबिय्यीन का तर्जमा किया है, नबियों को ख़त्म करने वाला। तो जब एक जगह पे वो तर्जमा किया और दूसरी जगह पे ये तर्जमा किया है कि जिसकी पैरवी करने से नबूवत मिलती है वो ख़ातमुन नबिय्यीन है, तो ये दोनों में तज़ाद आ गया। तो कादियानी हमें बताएं कि हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की कौन सी बात को मानें। और दूसरी बात यह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने एक जगह पे लिखा है कि मुझे तो नबूवत माँ के पेट में मिली थी। तो अगर कादियानी ख़ातमुन नबिय्यीन का ये मतलब लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने से नबूवत मिलती है, तो फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो कह रहा है कि मुझे नबूवत माँ के पेट में मिली थी, तो इस बात को कहाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि माँ के पेट के अंदर तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नऊज़ बिल्लाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं की जिससे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबूवत मिल जाए। इसकी तीसरी वजह यह है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है कि मेरे पैदा होने के बाद मेरे वालिदैन के यहाँ कोई और औलाद नहीं हुई, गोया कि मैं अपने वालिदैन के लिए ख़ातमुल औलाद था। तो अब कादियानी बताएं कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की पैरवी करके मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के वालिदैन के यहाँ और औलाद होनी थी? क्या इसका यही तर्जमा बनेगा? अगर यहाँ पर यह तर्जमा नहीं बनता तो ख़ातमुन नबिय्यीन में कादियानी वो तर्जमा क्यों लेते हैं? कादियानियों के इस तर्जमे के गलत होने की चौथी वजह यह है कि कादियानी एक तरफ ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से एक से ज़्यादा नबी बनेंगे, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि नबूवत जो है नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मिली है, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बाद नबूवत नहीं है बल्कि खिलाफत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ख़ातमुन नबिय्यीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हुए, नऊज़ बिल्लाह ख़ातमुन नबी हुए। अगर कादियानी तर्जमे को दुरुस्त माना जाए तो ये तर्जमा तो कादियानी भी नहीं मानते। तो कादियानियों की दोनों बातों में तज़ाद है। अगर एक बात को सच्चा माना जाए तो दूसरी झूठी होती है, दूसरी को सच्चा माना जाए तो पहली झूठी होती है। हम कहते हैं कि कादियानियों की दोनों बातें झूठी हैं, क्योंकि कादियानियों का ये तर्जमा सही नहीं। कादियानियों के इस तर्जमे के गलत होने की पाँचवीं वजह यह है कि अगर कादियानियों का ये मन गढ़ंत तर्जमा मान लिया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से अब नबूवत मिलती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से पहले अंबिया के ख़ातम नहीं हैं, अपने से पहले अंबिया को ख़त्म करने वाले नहीं हैं, अपने से पहले अंबिया के आखिरी नहीं हैं, बल्कि अपने से बाद आने वालों के आखिरी हैं। तो ये बात तो कुरानी मंशा के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि कुरान पाक की मंशा यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए उस नबूवत के सिलसिले को चलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले। इस मन गढ़ंत तर्जमे के गलत होने की छठी वजह यह है कि अगर कादियानियों के इस तर्जमे को तस्लीम किया जाए तो फिर ख़ातमुल मुहाजिरीन
उसका तर्जमा भी यही बनेगा कि वो महाजर जिसकी पैरवी करने से महाजर बनेंगे। तो क्या कादियानी इस तर्जमे को मानते हैं? कादियानी कभी भी नहीं मानते। तो ये चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से कादियानियों का ख़ातमुन नबिय्यीन का किया गया तर्जमा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने से नबूवत मिलती है, ये गलत साबित होता है। अब आखिर में मैं कादियानी जमात को एक चैलेंज दे के जा रहा हूँ कि कादियानी जो ख़ातमुन नबिय्यीन का तर्जमा करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से यानी कामल इत्तबा से अब नबी बनेंगे, तो कादियानी अपना किया क्या तर्जमा कुरान पाक की किसी आयत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस मुबारका से या किसी सहाबी या ताबी के कौल से हमें दिखा दें, तो उस कादियानी को मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। क़यामत की सुबह तो आ सकती है कादियानी अपना मनगढ़ंत तर्जमा उसकी कोई दलील कुरान पाक से, हदीस मुबारका से, किसी सहाबी या ताबी के कौल से नहीं दे सकते।